नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। टॉपिक है मोह और प्रेम में क्या अंतर है। मोह हमेशा सांसारिक ही होता है और प्रेम परमात्मिक। मोह में हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण उस व्यक्ति या वस्तु की बाहरी विशेषताओं या अस्थायी गुणों पर आधारित होता है, जैसे सुंदरता, धन, स्थिति या कोई खास आदत। परंतु प्रेम किसी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। प्रेम में व्यक्ति के बाहरी गुणों से अधिक उनके आंतरिक गुणों और अस्तित्व की अहमियत होती है। मोह में ध्यान खुद की अपनी इच्छाओं पर ही केंद्रित रहता है और हमारे भीतर ये भावना रहती है कि हमें उस व्यक्ति या वस्तु से कुछ चाहिए। मोह में हमेशा असुरक्षा की भावना होती है, जबकि प्रेम में हमारी प्राथमिकता उस व्यक्ति का सुख और कल्याण होता है। यह भावना स्वार्थ से मुक्त और समर्पण से भरी होती है। मोह तब तक रहता है जब तक वस्तु या व्यक्ति हमारी इच्छाओं को पूरा करता रहता है। जैसे ही वह खत्म होता है, मोह भी समाप्त हो जाता है। मोह में हमें किसी पर या किसी चीज़ पर निर्भरता भावनात्मक रूप से बनी रहती है और हम बार बार सोचते हैं कि वह हमारे पास हो ताकि हमें खुशी मिले। मोह में हमेशा अभाव बना रहता है। रिश्तों में भी जो मिठास चली जाती है वो इसी कारण चली जाती है क्योंकि वो मोह का प्रेम होता है हमारा, जबकि प्रेम पूर्णता से भरा होता है। प्रेम पूर्ण है, प्रेम स्वतंत्रता है, प्रेम समर्पण है। प्रेम में किसी को बांधने या नियंत्रित करने की कोई इच्छा नहीं रहती। प्रेम में तो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है भगवान। प्रेम गहरा होता है, स्थायी होता है और निस्वार्थ होता है। वहाँ बदले में कुछ पाने की इच्छा भी नहीं रहती। ये भी इच्छा नहीं रहती कि आप मेरे प्रेम को स्वीकार करें या मुझे स्वीकार करें। सत्पुरुष का प्रेम यही प्रेम होता है, दिव्य प्रेम। सिर्फ जीव के कल्याण का ही भाव होता है सत्पुरुष में। बदले में सत्पुरुष एक धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं रखते हम जीवों से। सत्पुरुष प्रेम के महासागर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ देना जानते हैं। सत्पुरुष के सानिध्य में आकर हमें भी प्रेम स्वरूप ही बन जाना है, प्रेम स्वरूप ही रहना है मित्रों। क्योंकि जब हम पूर्णतः प्रेम स्वरूप बन जाते हैं तो पूर्णता में आ जाते हैं। अभाव कहीं रहता नहीं, रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिव्य भाव, सबके प्रति समभाव, सम्यक दृष्टि और पूर्ण समर्पण अस्तित्व के प्रति। आज के लिए बस इतना ही। हमारे भावों को प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारे परम पूज्य प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मित्रों।